अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप जी। जनाब मैं आज आपके साथ एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर हूँ जी। जनाब यहाँ पर 1.5 किलो चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं। ये मैंने आज के लिए ख़त्म के चावल बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, ये मैंने अदरक लिया है, 8 से 9 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, बल्कि 8-9 से भी ज़्यादा ली थी मैंने। और साथ में मैंने एक लहसुन पूरा लहसुन लिया है, उसको फिर हम पेस्ट बना लेंगे। ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। ये देखिए अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया है। और इसके बाद हम लोग इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाया दोबारा अदरक, वैसे मैंने अदरक इतना ही पहले पेस्ट बना लिया था उसका। तो जी जनाब ये देखिए मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाला है। अब इसके अंदर प्याज हम लोग फ्राई करेंगे और तब तक हम लोग अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट बना लेंगे। जी जनाब ये देखिए हम लोग अपने प्याज गोल्डन ब्राउन करेंगे अच्छे से। तो जी जनाब ये देखिए हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। यहाँ पे थोड़े से तकरीबन आलमोस्ट आधे तकरीबन हमारे हो चुके हैं प्याज। तो अभी हम इसके अंदर ये अच्छे से थोड़े से और गोल्डन हो जाएं, गोल्डन ब्राउन डार्क ब्राउन कलर हो जाए, फिर इसके अंदर हम पेस्ट ऐड करेंगे। देखें जी जनाब मैंने यहाँ पे गरम मसाला सब्ज़ वाला ऐड किया है, दालचीनी 2-3 हरी इलायचियाँ छोटे वाली, 2 बड़ी इलायचियाँ और थोड़ी सी लौंग और काली मिर्चें, क्योंकि इनसे सब्ज़ गरम मसाले से टेस्ट बहुत अच्छा चावलों के अंदर आता है। तो जी जनाब इसको देखिए हम सौटे कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम लोग 1 चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम ज़ीरे को सौटे कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग इसके अंदर पेस्ट ऐड करेंगे, अदरक हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। जी जनाब ये देखिए हमारे प्याज आलमोस्ट डन हो चुके हैं, क्योंकि इसके बाद अगर हम लोग ज़्यादा वो काले ना तो वो चावलों का कलर ज़्यादा ब्लैक हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता, नॉर्मल सा कलर अच्छा लगता है। तो जी जनाब ये देखिए हमारे बिल्कुल प्याज बिल्कुल बेस्ट परफेक्ट हो चुके हैं, डन। अब हमने इसके अंदर मसाला ऐड कर दिया है अदरक लहसुन हरी मिर्चों का। तो इसको हम थोड़ा सा सौटे कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर ना पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला जले ना। तो जी जनाब ये देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। ये देखें जी मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। और इसके बाद हम लोग इसके अंदर टमाटो ऐड करेंगे। टमाटो ऐड करने के बाद हम इसके अंदर पाउडर मसाले ऐड करेंगे। जी जनाब तो आप लोग सुनाएं, आप लोग शब बारात की न्याज़ के लिए क्या बना रहे हैं। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया क्या क्या बनाया आप लोगों ने। जी ये देखें हमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखें जी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे टमाटर को मिक्स किया। अब इसके अंदर पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच यहाँ पे मैंने लाल मिर्च की ऐड किया है, क्योंकि लाल मिर्च ज़्यादा वो कलर वाले तो मैंने ज़्यादा ऐड नहीं की, क्योंकि ज़्यादा चावल लाल लाल हो जाएंगे, बट अच्छे नहीं लगते फिर। तो 1/2 चम्मच मैंने सुरख मिर्च, 3 चम्मच मैंने नमक के ऐड किए हैं, 1 चम्मच मैंने हरा खुश्क धनिया और 1/2 चम्मच से भी कम 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी ऐड किया है, सिर्फ कलर के देने के लिए। तो थोड़ा सा मेरे पास बिरयानी मसाला पड़ा था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। जी जनाब ये हमारे पाउडर मसाले सारे ऐड हमने कर लिए हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे मसाले की। और ये देखें जी हम अच्छे से मसाले की भुनाई करेंगे। और मैंने 1/2 kg आलू और 1/2 kg मैंने मटर लिए थे, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर हम इसके तकरीबन 10 मिनट तक ना हम लोग अच्छे से मसाले की भुनाई कर लेंगे। जी जनाब ये देखिए हमारा ऑयल छूटने लग गया है और मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम इसके अंदर आलू और मटर ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग आलू मटर पुलाव बना रहे हैं जो बहुत ही यमी बनता है। तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। ये देखें 1/2 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, क्योंकि पहले मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने उसके बाद में ऐड कर दिया है। तो ऐसा होता रहता है ऐसे कामों में। तो जी जनाब ये देखें इंसान खता का पुतला है, इंसान भूल भी जाता है। तो जी ये देखें हमने ऐड करके मसाले से अच्छे से हमारी भुनाई हो चुकी है। अब हम लोग इसके अंदर आलू और मटर ऐड कर देंगे। जी ये देखिए हमारे खूबसूरत से ग्रीन कलर के मटर हम लोगों ने ऐड कर दिए हैं और बहुत ही प्यारे कटे हुए आलू भी हम लोगों ने ऐड कर दिए। कितने प्यारे कटिंग हुए हैं आलू, है ना, आलू की कटिंग बहुत प्यारी हुई है। तो जी ये देखिए आलू मटर हम लोगों ने ऐड कर दिए हैं। तो अब हम लोग तकरीबन 10 मिनट के लिए इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे, ताकि हमारा मसाला बहुत ही अच्छा रेडी हो। क्योंकि अच्छे मसाले की बुनाई अच्छी होगी तो हमारे चावल भी मज़े के बनेंगे। जी जनाब ये देखें हमारे आलू और मटरों की बुनाई बहुत ही अच्छे से हो चुकी है, हो रही है। तो अब हम लोग इसके अंदर
पानी ऐड करेंगे। मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं, तो मैंने उस हिसाब से बस बिल्कुल बराबर पानी डाला था, क्योंकि ज़्यादा अगर पानी ऐड कर देना फिर चावल जुट जाते हैं, वो मज़े के नहीं बनते फिर, और खाने में मज़ा नहीं आता। जी ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो जी जनाब, ये देखिए हमारे पानी को अच्छा से बॉयल भी आ गया था। अब हम लोगों ने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं। चावल ऐड करने के बाद मैंने फिर नमक चेक किया है। नमक मुझे यहाँ पे कम लग रहा था, अच्छा खासा कम लग रहा था। फिर तकरीबन मैंने 1 चम्मच पूरी इसके अंदर नमक की और ऐड की थी। फिर अब मैंने नमक अच्छे से ऐड करके, हाँ जी ये देखिए मैंने यहाँ पे नमक चेक किया, मुझे नमक कम लगा, मैंने इसके अंदर 1 चम्मच और नमक की ऐड की है। तो जी ये देखिए मुझे यहाँ पे नमक ऐड किया मैंने, मुझे वो भी कम लगा। फिर इसके अंदर मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम और ऐड किया था, फिर मुझे बिल्कुल सही परफेक्ट लगा था। क्योंकि चावलों में जब नमक थोड़ा ज़्यादा होता है ना, जब इस पॉइंट पे आप नमक चेक करें, इस पॉइंट पर नमक थोड़ा ज़्यादा आपको लगेगा, लेकिन वो जब दम के बाद चावल बिल्कुल वो नमक बिल्कुल परफेक्ट होता है, वही मतलब जायका फिर मज़े का आता है। तो जी जनाब ये देखिए अब हमारे यहाँ पे नमक मिर्च बिल्कुल पूरा हो चुका था। अगर आप लोग यहाँ पे हरी मिर्च, अगर आपको मिर्च कम लगे तो आप लोग यहाँ पे हरी मिर्चें काट के ऐड कर लें, या आप लोग ब्लैक मिर्च ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट पे। यहाँ पे नमक मुझे और कम लगा था, फिर यहाँ चम्मच यहाँ पे मैंने और ऐड किया था, क्योंकि चावल ज़्यादा थे ना, इसलिए नमक कम लग रहा था मुझे। फिर मैंने नमक और ऐड करके, तो जी जनाब ये देखिए अब हम लोग बस पानी हमारा ड्राई होने वाला है। जैसे हमारा पानी ड्राई होएगा हम लोग इसको दम पे लगा देंगे। जी ये देखें थोड़ा सा बस और रह गया है, थोड़ा सा मैं कह रही थी पानी और ड्राई हो जाए, फिर इसको हम लोग दम पे लगाते हैं। अभी भी इसमें पानी है, अभी हम लोग इसको यहाँ पे थोड़ा सा चावलों को हिलाएंगे ताकि हमारे चावल जुड़े भी ना और नीचे भी ना लगे, क्योंकि आंच थोड़ी सी यहाँ पे तेज़ थी। तो तकरीबन मीडियम फ्लेम पे ना आप लोग चावलों का पानी खुश्क किया करें, बिल्कुल ठीक खुश्क हो जाता है। तेज़ आंच पे फुल आंच तेज़ ना किया करें, क्योंकि चावल नीचे लग जाते हैं। जी ये देखें जी जनाब हमारा बिल्कुल पानी परफेक्ट बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम लोग इसको 15 मिनट के लिए 15 या 20 मिनट के लिए दम लगाएंगे चावल, क्योंकि चावल ज़्यादा है तो मैंने 20 मिनट के लिए यहाँ पे दम लगाया था, ताकि अच्छे से हमारे चावल बन जाएं। जी जनाब हमारे चावल अब बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं, ये देखें जी। जी ये देखें, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन को प्रेस करना मत भूलें। ये देखें जी पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम लोग 20 मिनट के लिए इसको दम पे लगाएंगे, ताकि हमारे चावल बहुत अच्छे से गल जाएँ। जी जनाब यहाँ पे मैंने 20 मिनट के लिए दम पे लगा दिया है, और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो जी जनाब चावलों को दम लगा दिया है मैंने यहाँ पे, और दम की आंच मैंने यहाँ पे ये देखें बिल्कुल लो फ्लेम पे हम लोगों ने 20 मिनट के लिए इसको दम देना है चावलों को। तो आप लोगों ने लाजमी बताना है आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, और प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे से आगे शेयर किया करें, और बेल आइकन का बटन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आप लोगों को हर मेरे आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। जी जनाब ये देखिए हमारी चावलों की फाइनल लुक